जमालपुर हम बार बार बोलते हैं, वहाँ तो मुझे कोई गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। वहाँ आईपी गुप्ता का जो कार्यकर्ता लोग इतना है, वहाँ पे इस तरह से काम किया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या है, वहाँ बिना गठबंधन हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त इतिहास लिखने जा रहे हैं जमालपुर से, वहाँ कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। उसका त्याग, तपस्या, बलिदान, एक अच्छी जिंदगी जीने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक पीरा उठाया। अब मुंगेर में देख ले 1400 जीते हैं और 4400, हमारी संख्या कितनी है? 50,000, 20,000, 15,000। समझ सकते हैं हमारी ताकत क्या है। हमारे बिना उनको कोई वजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं। वो सरकार तो इतना निकम्मी सरकार है, खुद अनपढ़ है और हमारी जनता को अनपढ़ बनाना चाहता है। आईपी गुप्ता जी को लोग पसंद करने लगे, बिहार के लोग पसंद करने लगे हैं। बदलाव होगी जनाब। नीतीश मोदी को होश में आना पड़ेगा। जो मुद्दे की बात होना चाहिए वो नहीं होता है। भूखमरी की बात होना चाहिए, बेरोजगारी की बात होना चाहिए, गरीबी की बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वही दिया जलेगा। जिस दिए में जान होगा वही दिया जलेगा। एक ही दिया है, ताती तत्वा पान समाज का, वो है इंजीनियर आईपी गुप्ता। देखिए अभी तारापुर में है, तारापुर में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता आईपी गुप्ता का आज देखिए यहाँ इनकलाबी यात्रा था। आईआईपी के सारे मुख्य नेता देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं। मुख्य प्रवक्ता हैं धनोज कुमार जी, डॉक्टर धनोज जी, नरेंद्र जी, माधुरी दीदी, बाकी राम कुमार जी, ये सारे लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहेंगे तारापुर की सभा को देखते हुए? सबसे पहले तो तारापुर की जो धरती है वो माता रानी की धरती है, और जो वीर गाथा है यहाँ, तो दो लाइन से मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, आप बार बार दो लाइन से शुरू करते हैं, आज भी कीजिए। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वही दिया जलेगा। जिस दिए में जान होगा वही दिया जलेगा। एक ही दिया है, ताती तत्वा पान समाज का, वो है इंजीनियर आईपी गुप्ता जी। तो क्या कुछ लगता है सर, आप तो मुख्य प्रवक्ता हैं, भीड़ को देख के क्या कुछ लग रहा है? ये भीड़ नहीं है, ये सिपाही है। अच्छा, ये आरक्षण के सिपाही। जितने सर दिखाई देंगे, जितने सर दिखाई देंगे उतने ही आरक्षण के सिपाही होंगे। ये जितने भी आपको दिखाई दिया वो सब के सब सिपाही थे, और वो आरक्षण के सिपाही है, और उनका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, उसका त्याग, तपस्या, बलिदान, उसका त्याग, तपस्या, बलिदान, एक अच्छी जिंदगी जीने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक पीरा उठाया। ताती तत्वा का आरक्षण, जिसको पान समाज कहते हैं, जो कोर्ट के माध्यम से, ये जो गूंगी बहरी सरकार जो आप वर्षों से सुन रहे अपने चैनल पर, आप तो गवाह हैं, आप तो गवाह हैं कि नीतीश मोदी होश में। बार बार आईपी जी कह रहे हैं, आईपी गुप्ता जी उनको होश में आने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बात किए थे आईपी गुप्ता, लेकिन नरेंद्र जी भी हमारे साथ है। क्या कुछ कहेंगे? काफी तारापुर के सड़कों पे काफी जन समर्थन आईपी गुप्ता को देखने को मिला। ये शहीदों की धरती है, ये वीरों की धरती है। ये जो जितने भी आए में जो लोग हैं, ये एक योद्धा हैं, और एक योद्धा हजारों पे भारी पड़ेगी। यहाँ से सुन लीजिए, ये उन लोगों तक आवाज पहुँचा दीजिए जो पटना में बैठे हैं और दिल्ली में बैठे हैं। जो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई रुकने वाली नहीं। इस बार जो हम अपने वोट की चोट से अपना आरक्षण लेके रहेंगे और लेके रहेंगे, न रुकेंगे न झुकेंगे। नरेंद्र जी, आप तो मुंगेर से ही आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी है आईआईपी का। क्या सर, क्या कुछ लगता है चांस मिलेगा नरेंद्र जी को? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं नरेंद्र जी की तारीफ करूंगा कि जब से इनको जिला का कमान मिला, टीम वर्क काम कर, अपने टीम के साथ विचार विमर्श करके कोऑर्डिनेशन, और एक ये जो संस्था जो है, मान लीजिए आईआईपी जो पार्टी बन चुकी है, उसमें जिला अध्यक्ष का जो दायित्व मिला है, क्योंकि यंग टीम है। इनके साथ आप महिला भी देखिए, माधुरी गुप्ता जी का मैं तारीफ करूंगा, सीताराम जी जो ताती है उसका भी मैं तारीफ करूंगा, जो संचालन मेहनत तो देख रहा है नरेंद्र जी का, इन लोग का मेहनत है। और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी, जो हमारे भाई, उन्होंने बहुत मेहनत करी 3-4 दिन से यहाँ अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ। हम लोग भी आप देख रहे किस तरह मोर्चा संभाले हुए। तो कहीं न कहीं ये जो मेहनत का रंग है, जिसको देख के आज हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुश थे, क्योंकि उसका भाषण भी देख रहे थे ना, उनके भाषण में जो वजन था इन्हीं लोगों की मेहनत पर। क्योंकि इंजीनियर आईपी गुप्ता जी कहते हैं कि जो मेहनत वो दिखनी चाहिए, और वो मेहनत दिख रहा है। और आरक्षण तो देना ही होगा, इस सरकार को आरक्षण देना ही होगा, और वो दिन दूर नहीं। इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हमेशा कहते हैं कि आरक्षण तो इसको देना ही होगा।
क्या लगता है बदलाव की बयार बहेगी तारापुर में? कोई शक ही नहीं है, लगता नहीं है, कन्फर्म है आईपी गुप्ता तो आज यहाँ वोट गिन के बता दिए यहाँ इतना काउंट है वहाँ इतना वोट है। एकदम। तारापुर, जमालपुर। अगर हमारा सरकार जो है हमारा बात नहीं मानी, हम लोगों का बात जो हम लोग आरक्षण मानने नहीं मानेगा, तो उनके मान लीजिए मैं मुंगेर का जिला अध्यक्ष हूँ और ये बता देना चाहता हूँ यहाँ से वो मतलब कि वो कुर्सी गई है। मात्र 1200 यहाँ पर जीते हैं। अब मुंगेर में देख ली 1400 में जीते हैं और 4400। हमारी संख्या कितनी है? 50,000, 20,000, 15,000। समझ सकते हैं हमारी ताकत क्या है। हमारे बिना उनको कोई वजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं। वो सरकार तो इतना निकम्मी सरकार है, खुद अनपढ़ है और हमारी जनता को अनपढ़ बनाना चाहता है। उनकी सारी व्यवस्था बेकार है, उनको काउंटिंग करना नहीं आता। उनको शर्म आनी चाहिए, उनका इतना खराब काउंटिंग है। हमेशा हम लोग काउंटिंग का मर्तबा नीचा दिखाने के काम करता है। जमालपुर के नेता जमालपुर से अब तैयारी कर रहे हैं। आईपी गुप्ता आपके जो नेताजी हैं वो जमालपुर के कुछ नेता को टारगेट कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? और कुछ जयचंद है अभी भी जो अभी भी हमारे नीचे से जड़ काटने का प्रयास। टारगेट नहीं कर रहे थे, उनको हिदायत दे रहे थे। हिदायत दे रहे उनको ये हिदायत दे रहे थे क्योंकि वो भाई हमारा कि तुम भूले हो, भटके हो, अब आ तुम जाओ। जिसका चरण बंदन कर रहे हो उसका बंद कर दो और आओ अपने घर। मैंने घर वापसी के जी लिए हाँ, बुला रहे हैं। यहाँ आकर तुम विधायक बनो, यहाँ आकर तुम मंत्री बनो। यहाँ आपका स्वागत है, सब लोग अब आ जाओ। अब नहीं तो कब? अब समय आ चुका है। जिस तरह आम का पेड़ में एक समय आने पर ही आम फलता है, अब कितना भी खाद पानी भी डाल दीजिए आम नहीं फलेगा। एक समय आने पर खुद फलता है। वो समय आ चुका है। अब हमारा विधायक एकदम पटना में जाने तैयार है। इस बार हम लोग डंके की चोट पर अपना विधायक वहाँ भेजने के काम करेंगे। ये कोई किंतु परंतु 100% सत्य है। आप अपने जमालपुर के लेकर कितना आश्वस्त है नरेंद्र? जमालपुर हम बार बोलते हैं, वहाँ तो मुझे कोई गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। वहाँ आईपी गुप्ता का जो कार्यकर्ता लोग इतना है, वहाँ भी इस तरह से काम किया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या है। वहाँ बिना गठबंधन हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार इतिहास लिखने जा रहे हैं जमालपुर से। वहाँ कोई गठबंधन की जरूरत नहीं देखिए है। सर, आपके नेताजी कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आईपी सर का ये वो मतलब कि जो तैयार किए हैं को एक योद्धा बना दिए हैं, उनका कॉन्फिडेंस है। आईपी सर कॉन्फिडेंस दिए हमको। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ, आपने जो पूछा ना कॉन्फिडेंस, ये बिजनेसम है क्योंकि वो लोग करोड़ों खर्च करके इतना भीड़ नहीं आता। ये बात तो सही समझ रहे मेरी बात? वो लोग खोज रहे कि आईपी गुप्ता जी कौन सा सूत्र चलाते हैं। तो ये जो आप बोले ना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेहनत है, ये जुड़ाव है, एक पारिवारिक जुड़ाव है। क्योंकि वो जाग चुके हैं, उनको पता है कि हमारा आरक्षण देके छीन लिया। आपके आगे का थाली देके छीन लेंगे तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आज तमाम पान समाज का जो लड़का लड़की बूढ़े नौजवान सब इस बात को समझ चुका है और उसी के बल पर नरेंद्र जी बोल रहे हैं, हमारे भाई उसी के बल पर बोल रहे हैं। मतलब आप इनको समर्थन देंगे? बिल्कुल जाग चुके हैं, बिल्कुल जाग चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? जी सर्वप्रथम मैं मास्टर मीडिया के तमाम श्रोता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। मैं प्रवक्ता होने के नाते कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार में जो है अभी जो मुद्दे की बात होना चाहिए वो नहीं होता है। भूखमरी की बात होना चाहिए, बेरोजगारी की बात होना चाहिए, गरीबी की बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए। सरकार जो है एक दूसरे को तोड़ने जोड़ने में लगी है और जो जरूरी मुद्दा है उसको भटका रही है, देश की जनता को भटका रही है, बहला फुसला रही है। और साथ ही साथ देश का जो अहम मुद्दा है, देश किस स्थिति में है, देश की जो दिशा दुर्दशा जो है इस हाल में है कि आदमी आज पूरे भारत देश का प्रत्येक नागरिक कर्ज में डूबा हुआ है। वो तो ठीक है सर, वो बात करेंगे बाद में, हम आपसे कर लेंगे। लेकिन आईपी गुप्ता का ये तारापुर मुंगेर की धरती पर इतना बड़ा सभा करके क्या लगता है बदलाव की बयार बहेगी या फिर ऐसा ही हवाबाजी रह जाएगी? देखिए इतना तो जरूर कहना चाहूँगा कि तारापुर के महान जनता ने आज अपनी भीड़ इकट्ठा करके अपना ताकत दिखा दिया और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार के कान में ऐसा तमाचा मारेगा ताकि सरकार को पता चल जाएगा कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी क्या है और उसका कार्यकर्ता क्या है। और पान समाज का जो है कि आरक्षण छीनने के बाद जो पान समाज की सिस्टम क्या है, क्योंकि सिस्टम जो चल रहा है अभी वर्तमान में, मतलब आप लोग तमाचा भी मारने के लिए तैयार है सरकार को? हम तमाचा नहीं मारेंगे, बिहार की जनता तमाचा मारेगी, देश की जनता तमाचा मारेगी। हम तमाचा मारने वाले कौन है? ये बदलाव की बयार बहेगी? आप बार बार बोल रहे हैं बदलाव की बयार बहेगी, तो आप
तो मीडिया भाई है, आप तो पता चल रहा है, आपको तो सारा नेटवर्क पता है कि कहाँ से क्या होता है। सारा नेटवर्क तो आपसे ऑन होता है और ऑफ होता है कि आप गलत को सही, सही को गलत दिखाते हैं। जो नहीं, जो होता है बात में जो बात है, जो मतलब के मुद्दों की बात है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा सुन लेंगे सर, थोड़ा सा ये बाद में हम सुनेंगे। मतलब एक लाइन में कहिए, बदलाव की बयार बहेगी तारापुर में? जी सर बहेगी। क्या लगता है? जी सर लगे बदला जरूर बहेगी। देखिए हाँ बदला देखिए आईपी गुप्ता के दीवाने कितने लोग हैं, क्या लगता है बिहार में उनके जो समाज के लोग दावा करते हैं आईपी गुप्ता 80 लाख उनके बातों पे चलने के लिए तैयार हो? सब तैयार हो गए। क्या लगता है? देखिए ये नज़ारा कहते हैं समुद्र को भी गुमान आया है, समुद्र को भी गुमान आया है। ए नाविक उधर ही ले चलो कश्ती जर तूफान आया। इंजन आईपी गुप्ता जी ताल ठोक के बोले हैं और उनके पीछे 80 लाख पान समाज ही नहीं, सुनिए 80 लाख पान समाज ही नहीं, हमारे युवा का जो अध्यक्ष है वो राजपूत समाज से है। आप इसी जमालपुर में देख लिए मुस्लिम है। आप एक चीज़ से मत तोलिए, सब जुड़ रहे, सब अपना संदेश दे रहे हैं। आईपी गुप्ता जी को लोग पसंद करने लगे, बिहार के लोग पसंद करने लगे हैं। बदलाव होगी जनाब। नीतीश मोदी को होश में आना पड़ेगा, बदलाव होगा। यहाँ से फूका गया आवाज। ये धरती बार बार बोले कि शहीदों की धरती, हम लोग तैयार हैं। और आपको बता दूं, ये जो देख रहे थे माता एवं बहनें हमारी, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं जदयू और बीजेपी वाले कि ये वोट हमारे हैं, लेकिन नहीं, अब ये वोट आईपी गुप्ता जी के हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर ईंट का जवाब पत्थर की चोटी हिला दूंगा, इतनी ताकत साहस है। आईपी गुप्ता कहते हैं कुर्सी हिला देंगे। क्या लगता है सरकार की कुर्सी हिला देंगे आप लोग? एकदम है, हमको तो हिल चुकी है, कुर्सी गिरने वाली बस है, कुर्सी हिल चुकी है। देखिए कुर्सी हिल चुकी है, कुर्सी गिरने वाले हैं। देखिए आईआईपी के सारे नेता लोग थे, नरेंद्र तांती जी थे, राम कुमार आजाद जी हैं, प्रवक्ता जी इधर डॉक्टर धनोज कुमार जी हैं, पिंटू जी हैं, सारे लोग, नीरज कुमार जी हैं, सारे लोग हैं। देखिए क्या कुछ लगता है बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नहीं सर सॉरी।